राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो हम लोग सीबीएसई का सब्जेक्टिव आंसर सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज आपको बताने वाले क्वेश्चन नंबर 23 का ए और बी जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया गया है, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए में दिया हुआ है कि वानी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of 10%. The amounts were payable as under on application and allotment ₹4 per share including premium ₹1, on first call ₹4 and the second and final call ₹3 per share. Application for 1,50,000 shares were received and pro rata allotment was made to all the applicants. Excess application money was adjusted towards the sum due on calls. Parth, a shareholder who had applied for 600 shares, did not pay the first call. His share were forfeited. The second and final call was not yet made. Half of the forfeited share were reissued at ₹8 per share, fully paid up. Journalize the following transaction in the books of Vani Limited by opening calls in arrears and calls in advance account wherever necessary. तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल है। 1 लाख इक्विटी शेयर था, 1,50,000 इक्विटी शेयर का यहाँ बात किया गया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ क्या पूछा गया, जनरल एंट्री बनाना है आपको। जनरल एंट्री बनाते हैं हम लोग। तो इन द बुक्स ऑफ वानी लिमिटेड, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ए। इन द बुक्स ऑफ वानी लिमिटेड, journal entries. तो पहले फॉर्मेट हम लोग बना ले रहे हैं। चलिए फॉर्मेट तैयार हो गया है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट एक डेबिट के लिए और एक अमाउंट क्रेडिट के लिए। ठीक है। तो जैसे सबसे पहला में जो आपको दिया गया है कि 1,50,000 से आपको एंट्री करना है एप्लीकेशन का जो 2 एंट्री है, लेकिन एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों एक साथ दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पहला एंट्री हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड शॉर्ट में लिख दिए अलॉटमेंट अकाउंट लिख दिए। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। 1,50,000 इक्विटी शेयर है और एक शेयर का दाम जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग के पास भी है, ₹4 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 लाख आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहला एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड एंट्री आप क्या कीजिएगा, सेकेंड एंट्री आपको ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम भी इसी में दिया गया है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और बोला था जो एक्सेस आपका अमाउंट होगा वो किस में आपको एडजस्ट करना है,
तो ध्यान दीजिएगा अलॉटमेंट में आपको नहीं बोला है, तो किस में एडजस्ट करना है, कॉल्स में आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा टू शेयर कॉल्स अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ फर्स्ट कॉल भी आप लिख सकते हैं क्योंकि फाइनल कॉल तो किया ही नहीं गया है, तो शेयर कॉल्स अकाउंट लिख दिए। तो सबसे पहले यहाँ लिखिएगा आप 6 लाख, जितना से आप क्रेडिट किए हैं उतने से उसको डेबिट कर दीजिए। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में आप लिखते हैं एक्चुअल अमाउंट, तो 1 लाख इक्विटी शेयर है। प्रीमियम को अगर यहाँ से हटा दिया जाए, 4 रुपये में से 1 रुपया माइनस कर दिया जाए तो 3 रुपये, तो 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 लाख आ जाएगा। प्रीमियम जो है, प्रीमियम आपको दिया गया है कितना, 1 रुपया है। ठीक है, तो 1 रुपया से अगर आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर किया जाए तो 1 लाख इंटू 1 यानी कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। और कॉल्स का रहा बात, तो 1,50,000 और 1 लाख का डिफरेंस कितना हो रहा है, 50,000 एक्सेस आया है, तो 50,000 को 4 रुपये से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2 लाख हो जाएगा। 50,000 इंटू 4 तो हो गया टैली 6 लाख से। पहले इसको जितना सब क्रेडिट किए उतना से पहले डेबिट कर दीजिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट। क्योंकि अलॉटमेंट आपको नहीं बोला है, आप एडजस्ट कर सकते थे अलॉटमेंट में, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाता तो रिफंड भी करने के लिए बोला जा सकता था, रिजेक्ट, लेकिन आपको बोला कॉल्स में एडजस्ट करने के लिए, तो टू शेयर कॉल्स अकाउंट लिख दिया। ठीक है, अमाउंट समझ में आ गया सबको। पहले 6 लाख, 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 3 लाख हो गया। प्रीमियम का 1 लाख इंटू 1 किया गया तो 1 लाख आ गया। और एक्सेस अमाउंट कितना, एक्सेस शेयर कितना था, 50,000, 4 रुपये से मल्टीप्लाई किया 2 लाख हो गया। ठीक है, थर्ड एंट्री आप करेंगे फर्स्ट कॉल, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो एक साथ दिया गया था, तो यहाँ पर आप लिखिएगा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब जो आपको एंट्री करना है वो तो 1 लाख से करना है। फर्स्ट कॉल का 4 रुपया है, तो 1 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दिए 4 लाख। नेक्स्ट आपको जो एंट्री करना है, अब आपको पैसा रिसीव करना है, 4th नंबर एंट्री। तो 4th नंबर एंट्री में हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें एक शेयर होल्डर है जिन्होंने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कितना अलॉट किया गया नहीं पता, चेक कर लेंगे हम लोग। डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल में पे नहीं किया गया, मतलब कॉल सीनियरियस आपको लिखना होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री हम लोग लिख लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बिल्कुल इत्मीनान से बता रहे हैं, आप इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको चेक कर लेना होगा वर्किंग नोट बना के कि नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ एक वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, तो यहाँ 600 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 कैंसिल, यानी 400 शेयर्स हो जा रहा है यहाँ। ठीक है, 400 शेयर्स आ रहा है। तो 400 शेयर्स जो है अलॉटेड किया गया, कितना मांगा गया था, 600। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है वो चेक कर लीजिए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो 600 माइनस 400, और एक शेयर का दाम कितना है, 4 रुपया,
तो डिफरेंस आ जा रहा है आपका 200 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 800, ये 800 रुपीज़ आ गया आपका। ठीक है, तो 800 रुपीज़ जो है आपका एक्सेस एप्लीकेशन है, लेकिन आपको कॉल्स इन एरियस यानी 400 शेयर के हिसाब से पैसा नहीं दिया होगा ना, तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियस आप कैलकुलेट कर दीजिए। कॉल्स इन एरियस 400 शेयर्स है, एक शेयर का दाम 4 रुपया है, तो टोटल कितना हो गया 1600 रुपीज़। और इसमें से आप लेस कर दीजिए एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी जो आप यहाँ कैलकुलेट किए 800 रुपये, तो डिफरेंस कितना आ गया 800 रुपये। तो यही हो गया आपका कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट, एक्चुअल कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट। तो ये 800 रुपये को क्या करना होगा, कॉल्स इन एरियर्स में लिखना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 800 लिख देंगे। अब देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना लिखना है आपको, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का ड्यू हुआ था 4 लाख से, लेकिन यहाँ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखे हैं 2 लाख रुपए, तो 4 लाख में से 2 लाख पहले माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। और 2 लाख में से 800 रुपया माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1,99,200 का आपको एंट्री हो जाएगा। ये 4th नंबर एंट्री था। ठीक है, 4th नंबर के बाद हम लोग देख लेते हैं। 4th नंबर के बाद आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आपको बोला गया है कि जो शेयर का पैसा नहीं दिया गया उस शेयर को फॉरफिट करना है। ठीक है, फिर बाद में रीइश्यू करना है, तो फॉरफिट का एंट्री आप कर लीजिए 5वां नंबर। तो क्या एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस में पैसा नहीं दिया गया है फर्स्ट कॉल में, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फिर लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल आपका है 10 रुपया, प्रीमियम है 1 रुपया, 10% बोला गया मतलब 1 रुपया, यानी 11 रुपया टोटल है। 11 रुपया में से 1 रुपया प्रीमियम पहले लेस कर दीजिए, 10 रुपया फेस वैल्यू हो गया, तो 10 रुपया फेस वैल्यू है। अब इसमें बोला गया है कि फाइनल कॉल फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल तो किया ही नहीं गया है, तो 3 रुपया उसमें से माइनस कर दीजिए, यानी 7 रुपया होता है। तो 7 रुपया से आपको एंट्री करना है। तो यहाँ पर कितना शेयर बोला गया था, 400 शेयर के लिए ही वो उसको अलॉट किया गया था, ये 400 शेयर्स ही फॉरफिटेड होगा। तो 400 शेयर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 रुपया से, यानी कितना आ जा रहा है 2800। समझ में आ गया, 7 रुपया, 10 रुपया फेस वैल्यू था, और 10 रुपया में से 3 रुपया जो है वो तो कॉल नहीं किया गया सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए, तो कितना आ गया 7 रुपया, यानी 2800। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एरियस कितना है 800 रुपया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2000 रुपया क्या हो जाएगा फॉरफिट हो जाएगा। तो ये आपका था 5वां नंबर एंट्री। अब आपको 6th नंबर एंट्री करना है। तो 6th नंबर एंट्री में क्या करना है, रीइशू करना है, लेकिन रीइशू कितना करना है आपको, हाफ बोला गया है। ठीक है, तो रीइशू अब किस में होगा, क्योंकि रीइशू हो सकता है एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तीनों में हो सकता है। तो यहाँ पर दिया 8 रुपया, मतलब डिस्काउंट में किया गया है। तो एंट्री क्या हो जाएगा 6th नंबर का, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया था रीइशू कितना कर रहा है, रीइशू 8 रुपया के हिसाब से कर रहा है, लेकिन हाफ यानी 400 का आधा यानी 200 गुना 8, तो कितना हो जाएगा 1600। शेयर कैपिटल में हो जाएगा 200 गुना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फुल्ली पेडअप लिखा है, मतलब 10 रुपये से करेंगे मल्टीप्लाई इसको, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। इसका डिफरेंस आ गया 400 रुपया का। तो ये आप, और एक लास्ट एंट्री आपको करना है 7th नंबर एंट्री, जो आपको पता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट होता है। तो इसका भी वर्किंग नोट आपको समझा देते हैं।
तो जैसे देखिए आपको कैलकुलेट करना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर लीजिए कि शेयर फॉरफिटेड जो हुआ है आपका 2000 रुपया है। शेयर फॉरफिटेड कितना हुआ है, 2000 रुपया हुआ है, लेकिन वो कितने शेयर के लिए था, 400 शेयर्स के लिए था। लेकिन आप री इशू कितना करना चाह रहे हैं, 200 शेयर ही री इशू करना चाह रहे हैं, हाफ। तो इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जा रहा है, 1000 रुपया, यानी जो फॉरफिटेड आपका 2000 था वो 400 शेयर के लिए था, तो 200 शेयर के लिए कितना होगा, 1000 रुपया। अब 1000 यहाँ पर आपको दिया हुआ है 400 रुपया, तो 1000 में से 400 माइनस कर दीजिएगा, तो 1000 रुपया आ गया, उसमें से 400 रुपया माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका जो ट्रांसफ़र होगा शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में वो हो जाएगा 600। तो यही एंट्री आपको करना था जो आपको 23 का ए में पूछा गया था, और 23 का ए अगर आप सॉल्व सही से कर दिए हैं तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। और में एक क्वेश्चन था कि ये अगर आप नहीं बनाते हैं, बी नंबर का अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उसमें भी आपको 6 नंबर मिल जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट उसमें दिया गया है, पास नेक्स्ट जनरल एंट्रीज फॉर फीचर एंड री इशू, यानी फॉर फीचर और री इशू पूछा जाएगा तो आपको टोटल 3 एंट्री बनाना है, फॉर फीचर का 1 और री इशू का 2 एंट्री बनाना है। तो पहला कंडीशन में दिया गया है बिपिन लिमिटेड फॉरफिटेड 10,000 शेयर ऑफ ₹10 each issued at a premium of ₹1 per share for non-payment of second and final call of ₹2 per share. Out of this 60% of the shares were reissued at ₹7 per share fully paid up। ठीक है, और पहले पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो यहाँ पर 23 का हम लोग बी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का बी पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 23 का बी, और उसमें पॉइंट नंबर 1। ठीक है, तो जर्नल एंट्री बनाना है आपको। जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं हम लोग। ज़्यादा बड़ा कॉलम नहीं खींचना है, सिर्फ 3 एंट्री हम लोग करना है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हो रहे होंगे। कुछ डाउट अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट एक डेबिट के लिए और एक अमाउंट क्रेडिट के लिए। तो जैसा सबसे पहला आपको पूछा गया है, इसमें पहले फॉरफिट कर लेते हैं। तो फॉरफिट हुआ है किस वजह से, सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया गया है इस वजह से। तो आप फॉरफिटेड का एंट्री क्या करते हैं, तो यहाँ आप लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं टू, किस वजह से फॉरफिटेड हो रहा है, सेकंड एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं दिया गया है, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और यहाँ पर हो जाएगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो शेयर कैपिटल जो होगा आपका वो 10,000 शेयर्स है आपका, 10,000 शेयर से 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपये आ जाएगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल का जो रेट है वो है 2 रुपया, तो यानी 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20,000 आ जाएगा। डिफरेंस कितना हो गया, 80,000 का। तो ये आपका पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री आपको क्या करना है, री इशू करना है। री इशू करना है, सिर्फ 60% का ही री इशू करना है। तो चलिए 60% का री इशू करते हैं। तो 60% का जो री इशू हो रहा है वो किस में हो रहा है वो भी देख लीजिए। 7 पर शेयर मतलब आपका डिस्काउंट में 10 रुपया था, 1 रुपया प्रीमियम भी है इसमें। ठीक है, तो उसी को फिर बोल रहे हैं कि 60% करेंगे लेकिन 7 रुपये के हिसाब से, मतलब डिस्काउंट में करेंगे। तो दूसरा नंबर एंट्री हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि 60%, मतलब 10,000 का 60%, 10,000 का 60% कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। 6,000 को कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर आपको बोला गया था 7 रुपये के हिसाब से, तो 6,000 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42,000 आ जाएगा, ठीक है ना। शेयर कैपिटल में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, तो 6,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18,000 का। तो ये आपका 2 एंट्री हो गया। लास्ट एंट्री आपको करना है, तो क्या लिखेंगे आप, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं सबको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको अमाउंट निकालना है, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट बताए थे वैसे ही आपको बताना है इसमें भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फॉरफिटेड कितना हुआ है पहले वो देख लीजिए। फॉरफिटेड हुआ है यहाँ पर 80,000 का, टोटल आपका 80,000 रुपया है। उस समय कितना शेयर था, 10,000 का फॉरफिटेड हुआ था, चलिए 10,000 शेयर हो गया। लेकिन रीइशू कितना करे, 60%, मतलब 6,000 शेयर्स। तो 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये 48,000 रुपीज़ आ जा रहा है, 48,000 रुपीज़ आ गया, ठीक है। 48,000 रुपीज़ आ गया। फॉरफिटेड यहाँ पर आप डेबिट किए हैं कितना से, 18,000 से, तो 18,000 इसमें से लेस कर दीजिए तो ये आ जा रहा है 30,000 आपका बैलेंस जो अमाउंट है फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में आपका 30,000 ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो बस यही एंट्री आपको करना था, 3 एंट्री, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि पॉइंट नंबर ए हम लोग सॉल्व किए, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का बी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का बी पॉइंट का ही 2 नंबर पॉइंट सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी वही जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना होगा, जर्नल एंट्रीज, इसमें भी 3 एंट्री करना है। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट दोनों के लिए। तो 23 का बी अब देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दीपक लिमिटेड फॉरफिटेड किया जा रहा है 800 शेयर्स के लिए 10 रुपये के हिसाब से, 8 रुपया पर शेयर कॉल्ड अप ही हुआ है, 8 रुपया, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑल द शेयर्स फॉरफिटेड एंड री इशू किया गया 12 रुपये, मतलब प्रीमियम में किया गया, ठीक है। तो पहले फॉरफिट कर लेते हैं। तो फॉरफिट का जो एंट्री होगा यहाँ पर सेम वैसे ही एंट्री करेंगे हम लोग। तो पहला एंट्री आपका हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस में पैसा नहीं दिया गया, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कर दिए। तो शेयर कैपिटल में हो जाएगा आपका 10,800 शेयर्स है दीपक लिमिटेड का, जो सेकंड पॉइंट बना रहे उसको 8 रुपये से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि 8 रुपये कॉल्ड किया गया है। तो 800 इंटू 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6400। फर्स्ट कॉल में कितना नहीं दे रहा है, 3 रुपये, 800 गुना 3 यानी 2400, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपया फॉरफिटेड में आ जाएगा। ये आपका पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री आपको क्या करना है, दूसरा एंट्री आपको री इशू करना है, लेकिन प्रीमियम में 12 रुपया बोल रहे हैं यहाँ पर। तो एंट्री हम लोग कर लेते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका रीइशू हो रहा है 12 रुपया के हिसाब से, शेयर फुल्ली पेड, तो यहाँ पर कोई ऐसा हाफ नहीं बताया गया। 800 गुना 12 कर देंगे तो 800 इंटू 12 यानी 9600 हो जाएगा, और शेयर कैपिटल में हो जाएगा 800 इंटू 10 मतलब ये 8000 हो जाएगा, और प्रीमियम 2 रुपया था तो यानी 800 गुना 2 यानी 1600 हो जाएगा, ठीक है, हो गया 9600। और लास्ट एंट्री, थर्ड एंट्री आप करेंगे तो थर्ड एंट्री में आप लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आसान सा क्वेश्चन दे दिया था। शेयर फॉरफिटेड 4000 का है, यहाँ कोई फॉरफिटेड नहीं है तो आपका ट्रांसफ़र भी उतना ही होगा कैपिटल रिजर्व में 4000 से। तो ये आपको बस इतना ही एंट्री आपको करना था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का ए और बी पॉइंट सॉल्व हो गया। अब बी नंबर पॉइंट का 1 और 2 ये दोनों सॉल्व कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करने के बाद अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है ना।